राघव चड्ढा जी की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ी हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा। बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद राघव चड्ढा को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया जाता है और उनको लेकर अलग अलग तरह के मीम्स बनाए जाते हैं, उसे लेकर राघव चड्ढा दिल्ली के हाई कोर्ट में पहुंचे थे। राघव चड्ढा की यह मांग दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची। उन्होंने कहा, जो मीम्स मुझे लेकर बनाए जा रहे हैं उनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन जो भी कुछ हाई कोर्ट ने कहा वो बताएंगे आपको हम संक्षेप में। राघव चड्ढा ने मानहानि का दावा करते हुए पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित करने की मांग की थी, जिसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को कड़ा झटका देते हुए सोशल मीडिया पर चल रहे उनके खिलाफ व्यंजनात्मक पोस्ट को हटाने का आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने खिलाफ 52 यानी कि 52 पोस्टों को वहां से रिमूव करने के लिए कहा था। हालांकि कोर्ट ने इनमें से केवल 5 ही पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, राघव चड्ढा जी, आपकी 47 पोस्टों को नहीं हटाया जा सकता है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप नेता हो और आपको ये सब सहन करना पड़ेगा। पोस्ट को हटाने का कोई भी अंतरिम आदेश देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। राघव चड्ढा के इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि मैंने सिर्फ 5 पोस्ट हटाने का आदेश दिया है, बाकी कंटेंट मानहानि करने वाला नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन में बदलाव, कामकाज, नीतियाँ आदि के बारे में मजाक राजनीति का एक अहम हिस्सा है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता की उसकी भी कार्रवाई की ज़्यादातर मामलों में, यह भी सभी मामलों में आम जनता या विरोधी पार्टियों सदस्यों की आलोचना हो सकती है। वे नाराज हो सकते हैं या उनमें हलचल मच सकती है। कभी कभी यह सब व्यंग्यात्मक मजाक के रूप में सामने आ जाता है। हालांकि इस कंटेंट को आपने आपत्तिजनक मान हानिकारक माना है, लेकिन ये मान हानिकारक नहीं हो सकता। मैं फिर से दोहराते हुए कहना चाहूँगा कि सत्ता के पदों पर बैठे सार्वजनिक हस्तियों को व्यंग्यात्मक मजाक का शिकार बनने को अपने पेशे का एक ज़रूरी और अपरिहार्य हिस्सा मानना चाहिए, भले ही उन्हें यह सब बुरा लगता हो। देखिए, मेरे मन में पहली बात यह आई कि शुरुआती तौर पर इस मामले में पर्सनैलिटी राइट्स का कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति क्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए फैसले की आलोचना की जा रही है। निसंदेह आज़ादी के बाद से ही हम और ये सब लक्षण कार्टून देखते हुए पड़े हुए हैं। जिस तरह के फैसलों की आलोचना की जाती है, शायद उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं फैला था, अब यह बहुत ज़्यादा फैल गया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI से जनरेट डीप फेक वीडियो हेर फेर के लिए मॉर्फ वीडियो, सिंथेटिक वॉइस क्लीनिंग यानी कि मनगढ़ंत भाषणों और भ्रामक डिजिटल कंटेंट के खिलाफ एक रोक लगाए जाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा बजाया था। उन्होंने वहां एक अपील लगाई थी। राघव चड्ढा ने कोर्ट को बताया कि कई तस्वीरों में उन्हें साड़ी पहने हुए और नरेंद्र मोदी जी को उन पर पैसा बरसाते हुए दिखाया जा रहा है। यह तब हुआ जब आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए मनोनीत राघव चड्ढा इस साल अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राघव चड्ढा के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह तर्क दिया था कि बताएं, यह कंटेंट अपमानजनक और मानहानि करने वाले हैं और इसका मतलब यह आरोप लगाना है कि उन्होंने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। अब राघव चड्ढा के वकील की दलीलें सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रहे जज साहब ने यह कहा कि क्या कोई राजनीतिक नेता इतना संवेदनशील हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि आखिरकार यह टिप्पणी व्यक्ति की टिप्पणी ही हो तो कृपया समझें, किसी राजनीतिक फैसले की आलोचना करने वाली टिप्पणी। जब आप इन सभी तस्वीरों को देखते हो तो कृपया समझें कि यह मामला है या फिर आलोचना है। कृपया समझें, एक राजनीतिक नेता के तौर पर क्या आप इतने संवेदनशील हो सकते हो। जज ने कहा कि ऐसी
क्यूरी आ सकती हैं और आपके खिलाफ लोग कुछ भी कह सकते हैं और आपको सुनने की क्षमता अपने आप में रखनी होगी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरीके से राघव चड्ढा का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये वास्तव में एक हास्यप्रद है और इसीलिए राघव चड्ढा जी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से केवल 5 पोस्ट रिलीज करने का ही मौका मिला है, यानी कि आदेश मिला है। बाकी 47 पोस्ट जो है वो उनकी अभी भी सोशल मीडिया पर बनी रहेंगी, जिनमें कि वो साड़ी पहने हुए हैं, कहीं मोदी जी के साथ हैं, कहीं झाड़ू पर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत तरह की उनकी ऐसी पोस्ट हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताइए कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।